नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां संयुक्त किसान मोर्चा का एक और शर्मनाक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर सरकार से किसान बिल वापस लेने की मांग की, नहीं तो 1 मार्च से दूध की कीमतों को दुगने दामों में बेचने का ऐलान किया है। तो शर्मनाक बयान, जिस तरीके से लगातार तथाकथित किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर लगातार लंबे समय से किसान आंदोलन के नाम पर जगह जगह धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, तमाम तरह की बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। और कैसे हमने देखा था कि कैसे सिर्फ और सिर्फ किसानों को बरगलाने और भड़काने का काम वहां पर किया जा रहा था। लेकिन अब क्योंकि पेट्रोल की कीमत 100 रुपए हो चुकी है, तो अब इसको मोदी सरकार पर कड़ा विरोध उन्होंने जताते हुए साफ तौर पर यह शर्मनाक ऐलान करते हुए कहा है कि अगर मोदी सरकार इस कृषि कानून बिल को वापस नहीं लेती है तो 1 मार्च से वो 50 रुपए की कीमत में बिकने वाला दूध 100 रुपए में बेचने को तैयार हो जाएंगे। तो देखिए किस तरीके से लगातार तथाकथित किसान गरीबों की कमर तोड़ने में लगे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार किसान को अन्नदाता के रूप में देखा जाता है और अनाज का जनक उसे कहा जाता है, लेकिन अब जब किसान अपने तथाकथित किसान, माफ कीजिएगा, तथाकथित किसान हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसान जो है वो कभी भी इस तरीके से अपनी फसलों को जलाता नहीं है और इस तरीके से गुंडागर्दी अपनी फसलों को लेकर नहीं करता है। लेकिन जो तथाकथित किसान धरने पर बैठे हुए हैं तरह तरह की बयानबाजी वहां से देते हुए नजर आ रहे हैं। कभी वो ये बोलते हैं कि वो अपनी फसलों को जला देंगे और अब साफ तौर पर शर्मनाक चेहरा दिखाते हुए इस तरीके का ऐलान करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि अब 1 मार्च से दूध की दुगनी कीमतों पर दूध बेचा जाएगा, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। आपको बताते चले कि दरअसल सिंघू बॉर्डर पर कृषि कानूनों के विरोध में बैठे संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने दूध के रेट बढ़ाने का ऐलान किया है। भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान मलकित सिंह ने बताया कि 1 मार्च से किसान दूध के दामों में बढ़ोतरी करेंगे और ऐसे में दूध 50 रुपए लीटर की जगह अब दोगुनी कीमत यानी कि 100 रुपए लीटर में बेचा जाएगा। और बीकेयू के जिला प्रधान मलकित सिंह का यह भी कहना है कि केंद्र सरकार ने डीजल के दाम बढ़ाकर किसानों को घेरने की कोशिश की और अब कि संयुक्त किसान मोर्चा ने भी दूध के दाम दोगुने करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि फिर केंद्र सरकार भी नहीं मानती है तो हम भी सब्जियों के दाम बढ़ा देंगे। देखिए किस तरीके से लगातार तथाकथित किसान हम एक के बाद एक अपना जो असली चेहरा लगातार दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इससे इस पूरे षड्यंत्र की जो तस्वीर है वो पूरी साफ होती हुई दिखाई पड़ रही है कि आखिर सिर्फ और सिर्फ कृषि कानून के नाम पर, बिल के नाम पर सिर्फ और सिर्फ कुछ तथाकथित किसान जो लोग धरने पर बैठे हुए हैं वो किसी के इशारों पर काम लगातार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसी की ये बानगी है कि अब वो खुद दूध 100 रुपए लीटर बेचने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि कैसे तमाम विपक्षी पार्टियों ने कैसे इन तथाकथित किसानों का समर्थन किया था और कैसे धरना स्तर पर पहुंचकर उनकी हिम्मत को बढ़ाने का काम किया था। और अब साफ तौर पर इशारा उन्हीं की तरफ है, क्योंकि अब जो 5 राज्यों में अलग अलग जगह पर विधानसभा चुनाव होने हैं, अब उनको साधने के लिए इन किसानों का इस्तेमाल तमाम विपक्षी पार्टी करते हुए नजर आ रही है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि राकेश टिकैत ने भी किस तरीके से कहा था कि वो गुजरात जाएंगे, पश्चिम बंगाल जाएंगे। हालांकि अगर वो किसान नेता है, किसानों का नेता तो यहाँ पर धरना प्रदर्शन में कर रहे हैं, तो फिर आप क्यों लगातार राजनीति चमकाने का काम अपना करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसी कड़ी में आप जगह जगह पर जाकर 40 लाख ट्रैक्टर दिखाकर, आप 40 लाख ट्रैक्टर का दम दिखाकर इस कृषि कानून बिल को वापस करने की मांग कर रहे हैं। तो क्या आप वाकई उस खेत के किसान है जो खेत में किस तरीके से मेहनत मजदूरी करता है। क्योंकि जिस तरीके से आपकी तरफ से तथाकथित किसानों की तरफ से जो बयान एक के बाद एक सामने आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये साफ तौर पर ये साबित करते हैं किसी मंशा को लेकर, किसी साजिश को लेकर तमाम तरीके की बयानबाजी यहाँ पर की जा रही है, जिसका साफ तौर पर समर्थन करते हुए विपक्षी पार्टी नजर आ रही है। और अब इनकी पोल पट्टी बहुत जल्द खुलने वाली, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि जिस पूरे मसले को लेकर टूल किट का नाम जो सामने आया था, हालांकि ऋचा रवि को जमानत मिल चुकी है, लेकिन आपको बताते चले लगातार इसको लेकर छानबीन जारी है और जो खुलासे एम इस पर हुए हैं वो साफ तौर पर यह करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ किसानों का इस्तेमाल इस कृषि कानून बिल के आंदोलन को लेकर किया गया था, क्योंकि खालिस्तानी संगठन को भारतीय चेहरों की तलाश थी। और किसान आंदोलन जब शुरू हुआ तो ये वो मौका था जब मोहम्मद धालीवाल ने साफ तौर पर इन किसानों का इस्तेमाल कर भारत को तोड़ने की कोशिश की, जिसमें साफ तौर पर दिशा रवि, शांतनु और निकिता जैकब भी इसमें पूरी तरीके से शामिल थे। लेकिन हालांकि आपको बताते चले कि जो एक के बाद एक
नया किसान मोर्चा जो रुख लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इससे साफ तौर पर यह जाहिर हो जाता है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के साथ मिलकर, बाहरी ताकतों के साथ मिलकर ये तमाम तरीके की बयानबाजी जो बार बार सामने आ रही है, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि आपको किसान आंदोलन से या कृषि कानून का से कोई लेना देना नहीं है। आपका काम सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की छवि को खत्म करना है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मोदी सरकार का, बीजेपी का नाम खराब करना है, जिसको लेकर आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए खासतौर पर फंडिंग लेकर काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से साफ तौर पर यह सामने आया था कि किसान आंदोलन के नाम पर विदेशों से फंडिंग इसको लेकर की जा रही है, और अब जब फंडिंग आनी खत्म हो चुकी है, किस तरीके से दिल्ली पुलिस का शिकंजा अलग अलग लोगों पर पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो अब साफ तौर पर आंदोलन को चलाने के लिए, कांग्रेस पार्टी को चलाने के लिए, तमाम विपक्षों की मंशा को पूरा करने के लिए अब जो तथाकथित किसान है वो इस तरह की बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि वो अब 100 रुपए लीटर में दूध बेचेंगे, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। और वाकई जनता भी इसकी लगातार निंदा करती हुई दिखाई पड़ी, क्योंकि जिस तरीके से जिस किसान पर वो पूरी तरीके से डिपेंड होती है कि वो किसान, वो अन्नदाता उसको अनाज ला कर देगा, लेकिन अब जब किसान के रूप में जो गुंडे वहां पर बैठे हुए हैं, जो लगातार सब्जियों को महंगी करने की धमकी देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, दूध के रेट बढ़ाने की बात करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि सिर्फ और सिर्फ आप अपनी पॉकेट मनी बनाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ बाहरी शक्तियों के साथ मिलकर अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए तमाम तरीके के आंदोलन के रूप में आप धरने पर बैठे हुए हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। और इसके अलावा आपको बताते चले कि इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली के सभी रास्तों को बंद करने की भी चेतावनी दी है, साफ तौर पर धमकी दी है। बाहरी दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी निहंग सिख जुटे हुए हैं। निहंग सिखों का साफ तौर पर यह कहना है कि अभी सिर्फ दिल्ली के 4 रास्ते ही बंद किए गए हैं, लेकिन सरकार अगर नहीं मानती है तो अब दिल्ली के सभी रास्तों को बंद कर दिया जाएगा। प्रदर्शनकारियों का यह कहना है कि इसी के साथ दिल्ली में दूध, सब्जी की आपूर्ति भी बंद कर दी जाएगी। तो देखिए किस तरीके से जो मानसिकता यहाँ पर किसानों की, माफ कीजिएगा, तथाकथित किसानों की मानसिकता, क्योंकि किसान कभी इस तरीके का रूप धारण नहीं कर सकता, लेकिन ये तथाकथित किसान के रूप में वो गुंडे हैं जिनका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ देश की छवि को खराब करना है, देश में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देना है। और यही वो रीजन है कि वो लगातार इस तरीके से गुंडागर्दी करने पर उतारू हो चुके हैं कि वो अब जो निर्दोष जनता है, जिसको इससे कोई लेना देना नहीं है, उसको लगातार परेशान करने में तुले हुए हैं। और अब जिस तरीके की धमकी किसान आंदोलन के रूप में किसान नेता देते हुए नजर आ रहे हैं, वाकई बेहद शर्मनाक है, क्योंकि अब किसानों का साफ तौर पर यह कहना है वो दूध के रेट बढ़ा देंगे, सब्जियों के रेट बढ़ा देंगे, और अगर इसे भी सरकार नहीं मानती है तो अगला उग्र रुख जो है वो अख्तियार करेंगे। तो साफ तौर पर ये बहुत शर्मनाक है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार किसानों की आड़ में जो कुछ गुंडे तमाम तरीके की बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, ये साफ तौर पर ये साबित करता है कि किसी के रूप में किसी के लिए ये काम कर रहे हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। और इसके अलावा आपको बताते चले जो विपक्ष जिस तरीके से इस पर अपनी भूमिका दिखाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो आपको साफ तौर पर बताते चले कि किसान आंदोलन के जरिए आगामी 5 राज्यों में जो होने वाले विधानसभा चुनाव में इसमें विपक्ष खुद की भूमिका को उठाना चाहता है। और खासकर उत्तर प्रदेश पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की निगाहें हैं, विपक्षी पार्टियों की निगाहें खास तौर पर जाट खापों के वोट पर। और इसीलिए जाट जिस तरीके से लगातार, अगर हम बात करें किसान आंदोलन की, तो पंजाब और हरियाणा के तो तमाम जाट जो समाज है वो यहाँ पर धरने पर लगातार बैठा हुआ है, और इन्हीं को लुभाने के लिए तमाम तरीके की जो पार्टियां आकर उन्हें विशेष रूप से जो तमाम तरीके की सुविधाएं जो मुहैया करा रही हैं, इसे साफ तौर पर यह साबित होता है कि सिर्फ और सिर्फ प्रदेशों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें अपनी छवि को थोड़ा साफ करने के लिए, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए तमाम विपक्षी पार्टी इसका इस्तेमाल करते हुए दिखाई पड़े। लेकिन इसी बीच बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आखिर कैसे किसान आंदोलन की आड़ में क्यों आखिर जनता को परेशान किया जा रहा है, जिसको लेकर आपको बताते चले सुप्रीम कोर्ट भी ये साफ तौर पर सख्त अख्तियार देते हुए साफ कर चुका है कि राइट टू फ्रीडम
का मतलब ये नहीं होता कि आप कहीं भी किसी भी जगह पर धरने पर बैठ जाए अपनी मांगों को लेकर, लेकिन तमाम तरीके के बातों के बाद भी अब जो कि तथाकथित किसान है मानने को राजी नहीं है। लगातार जिस तरीके का जो गतिविधि लगातार बार बार देखी जा रही है, इसे साफ तौर पर जाहिर होता है कि सिर्फ और सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष के लिए और कुछ एजेंडे को लेकर लगातार ये काम कर रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर मोदी सरकार भी साफ तौर पर बार बार कह चुकी है कि किसान बातचीत का प्रस्ताव तो दे। आखिर जो किसान लगातार पिछले 3 महीनों से अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, आखिर वो सामने आकर अपनी बातों को स्पष्ट तो करे ताकि सरकार उस पर कुछ रेक्टिफाई कर पाए। लेकिन जो किसान आंदोलन के नाम पर बड़े बड़े जो किसान नेता वहां पर बैठे हुए हैं, वो अपनी बातों को स्पष्ट नहीं कर पा रहे, जिसका नतीजा साफ तौर पर यह है कि सिर्फ और सिर्फ देश की शांति को भंग करने के लिए, देश की संप्रभुता को खत्म करने के लिए तमाम तरह के हथकंडे तथाकथित किसान अपनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसी कड़ी में अब एक और जो फैसला किसानों ने लिया है दूध के रेट को बढ़ाने के लिए, ये वाकई बेहद शर्मनाक है। और आपको बताते चले कि जनता भी लगातार अब इन किसान आंदोलन को लेकर इन किसानों की निंदा करती हुई साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। और वाकई इस तरीके का धरना प्रदर्शन अब आम जनता के लिए भी परेशानी का सबब लगातार बनता जा रहा है। और ऐसे में आपको ये भी बताते चले कि जिस तरीके से लगातार अब कोरोना ने भी एक बार फिर से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, और अब ऐसे में किसान आंदोलन के नाम पर जो तथाकथित जो किसान बैठे हुए हैं उन्हें अपने घर वापस लौटना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से हालांकि अब किसान आंदोलन के नाम पर जो लोगों का समर्थन रत्ती भर दिखाई पड़ रहा है, इसे साफ तौर पर जाहिर होता है कि किसान तथाकथित किसान सिर्फ और सिर्फ कुछ अलग मंशा को लेकर अपने एजेंडों को साधने के लिए यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, जिससे वाकई आम जनता को कई तरह की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। और इसी बीच जो बड़ा शर्मनाक बयान जो किसान नेताओं की ओर से आया है, वाकई ये साफ तौर पर जाहिर कर देता है कि अब सिर्फ और सिर्फ जो किसान नेता है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए आम जनता को परेशान करने के मूड में है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन इसको लेकर जिस तरीके से किसान आंदोलन के नाम पर जो एक के बाद एक खुलासे हुए थे, इसे साफ तौर पर यह जाहिर भी पहले से हो चुका है कि ये किसान आंदोलन नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ देश की संप्रभुता को खत्म करने का आंदोलन है, जिसको लेकर लगातार दिल्ली पुलिस भी इस पर पूरी तरीके से छानबीन करती हुई दिखाई पड़ रही है। फिलहाल आपकी इस पर क्या कुछ राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।